तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। हम क्या ईओ की क्लास कर रहे थे, ईओ और आरओ जो आरपीएससी का एग्ज़ाम है उसकी। और उसके अंदर हम टॉपिक कर रहे हैं राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, जिसके हम राजस्थान की जो भी सभ्यताएं हैं, पाषाणकालीन, ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं, तो उनकी हमारी क्लास चल रही थी। एक लेक्चर हमारा हो चुका था और उसमें हमने 5 सभ्यताएं पढ़ी थी। कालीबंगा, आहड़, मुख्य सभ्यताएं जो भी है, रंगमहल, उनके बारे में हमने अच्छे से जाना था। आज हम उसी क्लास में आगे ताम्रपाषाण युग की जो सभ्यताएं हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। और ईओ के अलावा ये आपके देखो राजस्थान जी के सब चेंज होगी नहीं, सब एग्जाम में ये काम आएगी। तो सभी एग्जाम के लिए राजस्थान जी के आपकी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम करने वाले हैं गिलून सभ्यता और अन्य सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम जो सभ्यताओं को बारे में पढ़ते हैं तो उनके ज़िले के बारे में पढ़ते हैं कि वो कहाँ पे, कौन से ज़िले में स्थित है। पहला प्रश्न तो आपसे एग्जामिनर यही करेगा कि वो कौन से ज़िले में स्थित है। तो जो गिलून सभ्यता है वो आपके राजसमंद जिले के अंदर है। और नदी भी आपको याद होनी चाहिए, बनास नदी के किनारे। देखो जो मैक्सिमम सभ्यताएं हैं ये बनास नदी के, नदियों के किनारे ही पनपती हैं। और ये जो सभ्यता है ये 2 टीलों पर स्थित थी और उन टीलों को है ना स्थानीय भाषा में मोड या मगरी भी कहा जाता है। अब देखो ये सभ्यता है, एक सभ्यता ताम्र भी युगीन भी हो सकती है, लो युगीन दोनों भी हो सकती है, पाषाण भी हो सकती है साथ में। तो ये ताम्र व लोह युगीन सभ्यता के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। तीसरी बात देखो, अपने को उत्खनन का पता होना चाहिए कि किसने यहाँ पे उत्खनन किया। तो गिलूंड का उत्खनन यहाँ पे किया गया बीबी लाल के द्वारा। ठीक है, बीबी लाल के द्वारा 57-58 ईस्वी में। सन मत याद रखना, लेकिन बीबी लाल का नाम आपको गिलूंड के लिए याद रखना है। सर्वप्रथम इन्होंने ही उत्खनन यहाँ पे किया था। दूसरी बात, फिर दोबारा इसका उत्खनन हुआ 1998 2003 ईस्वी के अंदर, जो वी.एस. शिंदे और ग्रेगरी पोशेल द्वारा किया गया। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेगरी पोशेल और वी.एस. शिंदे। इसका जो देखो दोस्तों समय है वो 1900 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ये एग्जाम में कम ही पूछा जाता है क्योंकि ये अनुमानित तो होता है, पूरा फिक्स नहीं होता। कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा ये समय निकाला जाता है। लगभग वैज्ञानिक इसके करीब पहुंच जाते हैं लेकिन फिक्स नहीं बता सकते। देखो अवशेष की जब हम बात करते हैं इस सभ्यता में, तो पक्की ईंटों से बनी दीवार मिली है यहाँ पे। तो पक्की ईंटों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। दीवारों के मध्य अनाज भरने की कोठी और चूल्हे भी यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे देखो क्या है कि 5 प्रकार के मर्द भांड मिले हैं, जो कि सादे, काले, भूरे, लाल। और जो मर्द भांड है वो चित्रित है, उनके ऊपर चित्रांकन किया हुआ है, हिरण वगैरह की आकृति जो भी है। और मिट्टी के खिलौने, किसके, हाथी मिट्टी का बना हुआ है, ऊंट बना हुआ है, कुत्ते की आकृति बनी हुई है। और सरसों के दाने भी यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे जो गर्त मिला वो है स्तंभ गर्त। नेक्स्ट देखो, पत्थर की यहाँ पे गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियां भी यहाँ पे पाई गई है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है। हड्डियों के छोटे छोटे यहाँ पे टुकड़े मिले हैं। मटके में गेहूं के दाने भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। और ताम्र से बने अस्त्र, मतलब हथियार, जो तांबे के हथियार है वो भी यहाँ पे मिले हैं गिलूंड में। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बागोर सभ्यता की। देखो बागोर भीलवाड़ा के अंदर है। और नदी कौन सी है, कोठारी। कोठारी नदी पे जो बार बार बांध पूछा जाता है वो है मेज बांध। देखो बागोर आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, और वी.एन. मिस्र यहाँ पे इसका उत्खनन करते हैं सर्वप्रथम 1967-69 में। ठीक है, तो बागोर सभ्यता से संबंधित है वी.एन. मिस्र। और इसके अगर हम बात करें अवशेष में, इस सभ्यता में 3 स्तर पर अवशेष मिले थे। दिन को देखो उनके क्या टाइम के अनुसार इनका स्तर दिया गया है। कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के समान थी, कुछ उससे पहले की, ऐसे टाइम। देखो प्रथम स्तर की जब हम बात करेंगे तो ये जो माना गया है 4480 से 3285 ईसा पूर्व प्रथम स्तर माना गया है बैराट के अंदर, सॉरी बैराट नहीं, बागोर के अंदर। ठीक है, और प्रथम स्तर है वो लघु, यहाँ पे जो मिले हैं प्रथम स्तर में लघु पाषाणास्त्र, मतलब पत्थर के बने हथियार यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, पत्थर के हथियार। और मृत पशुओं के अवशेष भी यहाँ पे पाए गए हैं।
इसके अलावा भोजन संग्राहक अवस्था, शिकार के जीवन निर्वाह करने का अनुमान यहाँ पे मिला है, और मृत शरीर का ढांचा मिला है जो कि निवास स्थान पे ही दफनाया गया था, और जो मृत शरीर है वो पश्चिम से पूर्व में दफनाया गया था, ठीक है, जिसका सिर पश्चिम में था और पूर्व में टांगे थी, ठीक है, प्रथम स्तर। और फिर बात करते हैं दूसरे स्तर की। देखो जो दूसरा स्तर है ये 2700 से 500 ईसा पूर्व माना जाता है। मर्द भांडों के यहाँ पे अवशेष मिले हैं। इसके अलावा धातु, अस्त्र धातुओं के हथियार, आभूषण, भोजन सामग्री मिली है। मृत शरीर पूर्व से पश्चिम, पहले पश्चिम से पूर्व था, अब सिर कर दिया पूर्व की ओर। इस काल में देखो मानव क्या है कि पाषाणोपकरण के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी बनाता था और पशुपालन और कृषि भी यहाँ पे सीख गया था। इस समय की बात करें तो इस बात को हमने पहले भी जाना था। अब हम बात करते हैं तीसरे स्तर की। तीसरा स्तर यहाँ पे माना गया दोस्तों 500 ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक, और लोहे के बने अस्त्र यहाँ पे प्रारंभ हो गए थे। लोहे के हथियार, चाक पर मर्दबांड बनने लगे थे, बर्तन वगैरह चाक पर अच्छी तरह से पके हुए बर्तन, और आवास के लिए जो पत्थर और ईंटों का प्रयोग, और मृत शरीर अब उत्तर दक्षिण में दफनाने लगे थे ये। नेक्स्ट हम बात करें बागोर के, देखो मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल कहलाता है, ठीक है, बात को ध्यान से सुनना। देखो बागोर है मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल कहलाता है, और लघु पाषाणोपकरणों का घर कहलाता है। तो दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, लघु पाषाणोपकरणों का घर और मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल कौन कहलाता है? बागोर, जो कि भीलवाड़ा में है। 14 प्रकार के सर्वाधिक कृषि किए जाने के अवशेष यहाँ पे मिले हैं, और यहाँ पर जो प्रमुख हथियार होता था वो था हस्त कुठार, ठीक है, हस्त कुठार बागोर सभ्यता से संबंधित है। अब हम दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट बालाथल सभ्यता। देखो जो बालाथल सभ्यता है ये उदयपुर, जो कि वल्लभ नगर में आपको मिलेगी, ग्राम यहाँ पे बालाथल। देखो जो नाम होते हैं मैक्सिमम वहाँ की जगह के, गांव के नाम के ऊपर ही होते हैं, और इसका युग जो माना गया है वो ताम्र पाषाण युग है। यह सभ्यता ताम्र पाषाण मतलब तांबे और पत्थरों की दोनों के अवशेष यहाँ पे मिले थे। अब जो वीएन मिश्र है यही इनका उत्खनन करते हैं 1993 ईस्वी में। अवशेष की जब हम बात करेंगे बालाथल सभ्यता के लिए, तो यहाँ पे आपको मर्द भांड, तांबे के औजार और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव भी दिखाई देगा, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की से मिलती जुलती है इसकी। और यहाँ पे देखो क्या है कि अपरिष्कृत मर्द भांड मतलब आधे पके हुए, मतलब पूरे रूप से नहीं पके हुए थे, आधे पके थे आधे कच्चे थे। मिट्टी से बनी सांड की आकृति, ये ध्यान रखना आप, मिट्टी से बनी सांड की आकृति। तांबे के औजारों में यहाँ पे गंडासे, चाकू, उस्तरे और चूलदान बार बाणों के अग्रभाग यहाँ पे मिले हैं। और तांबे के सिक्के मिले हैं जिन पर आकृति किसकी है? हाथी व चंद्रमा की आकृति है। तो ये बात ध्यान रखना। तो जो सिक्के मिले हैं तांबे के, उन पे हाथी व चंद्रमा की आकृति है। और 500 ईसा पूर्व का हाथ से बुना कपड़े का टुकड़ा भी यहाँ पे मिला है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर बात करते हैं 1800 ईसा पूर्व। देखो 1800 ईसा पूर्व ये थी ताम्र पाषाण। फिर जो 600 ईसा पूर्व में यहाँ पे अवशेष मिले वो लोह युगीन सभ्यता के थे, ठीक है। तो आबाद होने का अनुमान है कि इस समय में ये आबाद हुई थी, मतलब लोह युगीन 600 ईसा पूर्व यहाँ से विकास शुरू हो गया था। लोह युग में नलकूप होने के यहाँ पे संकेत और लोहा गलाने की 5 यहाँ पे भट्टियां भी मिली है। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जो कि कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है। तो ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है जो कुष्ठ रोग का प्राचीनतम प्रमाण है, एग्जाम में आ चुका है। यू आकार के चूल्हों के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं, और योग मुद्रा में स्वाधान का एक प्रमाण, और 11 से 12 कमरों का एक दुर्गनुमा भवन या कमरा भी जिसे कह सकते हैं, कमरे भी कह सकते हैं। तो ये जो योग मुद्रा में सावधान का ये देखो ये मिली है एकदम, ठीक है। और एक और दिखा दूं आपको बालाथल से संबंधित, ये भी बालाथल ही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे ओजियाना की, ठीक है। देखो ओजियाना जगह पड़ती है आपके जिले भीलवाड़ा के अंदर, नदी कोठारी ही है।
और जो यहाँ पे उत्खनन करता है वो हो जाते हैं B.R. मीणा और आलोक त्रिपाठी, जो कि सन 2000 में उत्खनन करते हैं। अब हम बात करते हैं ओजियाना में अवशेष की, मतलब यहाँ पे मुख्य रूप से क्या अवशेष पाए गए। सर्वाधिक देखो यहाँ पे गायों के अवशेष मिले हैं, और गायों व सफ़ेद बेल की मूर्ति, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लाल व काले यहाँ पे मर्द पात्र जो सफ़ेद रंग से चित्रित है, पात्र बनाने की विधि भी यहाँ पे भिन्न थी, ठीक है, अलग थी। और कार्नेलियन फियांस पत्थर के मन के शंख व तांबे की चूड़ियाँ भी यहाँ पे मिली है। तो ये बातें भी आपको ध्यान होनी चाहिए। समय इसका 2000 ईसा पूर्व बताया जाता है। तो ये आप फोटो में देख सकते हो ओजियाना, ठीक है, ये ओजियाना सभ्यता है। तो ओजियाना सभ्यता के लिए तो इतना ही। इसके अलावा जो हम ताम्र पाषाण या ताम्र से संबंधित जिले हैं, उनके देखो यहाँ पे क्या है कि इतने कुछ नहीं मिला, सिर्फ इनके नाम अपने को याद रखने जरूरी है। पिंड पाडलिया चित्तौड़ में है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ताम्र कालीन संस्कृति से संबंधित है। और कुराड़ा है नागौर के अंदर। झाड़ोल की बात करें तो उदयपुर में पड़ेगा, पूगल बीकानेर में, और किरोडोत पड़ेगा आपके जयपुर में, मलाह अलवर में, और एलाना जालोर में। दोस्तों अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोह युगीन सभ्यता है वो कंप्लीट करेंगे। बाकी देखो एक सभ्यता है वो तीनों भी हो सकती है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। वहाँ पे ताम्र के साथ साथ आपको लोहे के अवशेष भी मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लोह युगीन में हम ऐसे पढ़ेंगे जहाँ पे लोहे की मात्रा ज़्यादा मिली है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप करें शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।